हाय एवरीवन। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में VS कोड को इंस्टॉल करके और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, जिसको हम लोग इमेज एब्रिविएशन कहते हैं। सो ये जो पार्ट है ये HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये और यूँ कह लो कि ये स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। और नोटपैड में पहले हम लोग रन करके देखेंगे कि HTML कैसे रन होता है, ठीक है। सो हम लोग लिखने वाले हैं, ये टैग देंगे और ये HTML और इस तरह से HTML। चलो इसको जरा समझते हैं कि हम क्या अभी लिखे हैं। ये जो HTML इसको हम लोग टैग कहते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग टैग हुआ और ये क्लोजिंग टैग हुआ। और इस HTML टैग को हम लोग रूट एलिमेंट कहते हैं वेब डेवलपमेंट, HTML में, वेब डेवलपमेंट में, ओके। उसके बाद हम लिखे बॉडी। अच्छा एक चीज और, ये HTML जो है, HTML के अंदर ही सारा कोड होता है। जो भी तुम अपने वेब पेज पर देख रहे हो या जो भी तुम कोड करोगे वो HTML के अंदर ही होगा, ठीक है। अब बॉडी क्या होता है? बॉडी एक्चुअली वो पार्ट होता है जो तुमको वेब पेज पर विजिबल हो। जो भी तुम वेब पेज पर तुम देख पा रहे हो उसको हम लोग बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। और कुछ कोड जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा हेड अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद समझेंगे कि हेड क्या होता है क्या नहीं। अभी हेड को अभी हटाते हैं, ठीक है। बस ये समझो कि HTML तुम्हारा रूट एलिमेंट हुआ, बॉडी में हम लोग विजिबल पार्ट को लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक पैराग्राफ को हम लोग लिखने वाले हैं, तो P यूज करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के लिए P। इसमें हम लोग लिखने वाले हैं कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ओके। और फिर से हम एक क्लोजिंग टैग देंगे पैराग्राफ का। एक ओपनिंग टैग हुआ और ये क्लोजिंग टैग हुआ। अब ये तुम्हारा HTML स्ट्रक्चर कोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको पहले सेव करो, इसको रन कैसे करना है वो देखते हैं। सेव एज इसको कुछ फाइल नेम दे दो, फर्स्ट वेब पेज, ओके। ये अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है हम लोग टेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम लोग देंगे .html देंगे। ये जो फाइल टाइप है मेरा HTML टाइप है ना, इसीलिए हम .html दिए हैं, याद रखना इसको। टेक्स्ट मत दे देना, HTML, ओके। इसको सेव करो। अब अपने फाइल मैनेजर में जाओ और जहां वो तुम सेव किए हो अपना फाइल, जैसे मान लो कि हम रिसेंट, ये मेरा फर्स्ट वेब पेज .html है ना, इसको डबल क्लिक करो, ओके। और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्रोम में खुल गया। और यहाँ देखो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ लिख के आ गया, सी दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वेब पेज .html जो तुम्हारे फाइल का नाम सेव किए हो वो यहाँ पर ये चीज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम नोटपैड में यूज कर सकते हो और तुम समझे हो कि HTML क्या होता है, बॉडी क्या है, ओके। अब इसका और डिटेल में पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये देखो कि ये डॉक टाइप HTML क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, ओके। DOCU होता है ना, DOCUMENT, ओके। सो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन हुआ। ये लाइन लिखने का मतलब हुआ कि ये ब्राउजर को बताएगा कि तुम्हारा जो HTML कोड है वो किस वर्जन का है, ठीक है। किस HTML वर्जन का था। ये एक्चुअली बता रहा है लेटेस्ट वर्जन, दैट इज HTML5 वर्जन का है, ओके। अब ये क्या है, ये अभी तुमको बताया HTML रूट एलिमेंट है। उसके साथ ये लैंग क्या है, ये लैंग यहाँ पर कहा जाता है एक एट्रीब्यूट, ठीक है। टैग के अंदर कुछ प्रॉपर्टी अगर उसका बता रहा है तो वो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी जब तुम होवर करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एट्रीब्यूट कंटेन वन लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग का मतलब हुआ लैंग्वेज और ईएन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। सो यहाँ तक तुम क्लियर हो गए। अब हेड, अभी हम तुमको बताया कि वैसा पार्ट जो वेब ब्राउजर में विजुअल हो, मतलब वेब पेज पर विजुअल हो लेकिन वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं। और हेड के अंदर किस में? मेटा टैग के अंदर, ओके। ये टैग है, मेटा जो है एक टैग है, ओके। यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है कैर सेट UTF-8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड का सारा लैंग्वेज, ओके, इसमें ये सपोर्ट कर पाएगा। जितना भी स्पेशल लैंग्वेज है, जितना भी लैंग्वेज, जितना इमोजीज है, सिंबल्स है, सबको सपोर्ट कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ।
अब ये स्टेटमेंट बता रहा है तुमको रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या हुआ कि मान लो जब तुम अपने वेब ब्राउजर में अपने लैपटॉप पर वेब पेज खोलते हो तो किसी और तरीका से दिखेगा, लेकिन मोबाइल में किसी और तरीका से दिखेगा, है ना। उसी को अच्छे तरीका से शो करना ही रिस्पॉन्सिव कहलाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रिस्पॉन्सिव करता है। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव के बारे में तुम और बहुत कुछ सीखोगे आगे बढ़ने के बाद। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे उसमें रिस्पॉन्सिव हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो ये हो गया। चलो अब हो गया, इस लिंक को भी हम हटाते हैं यहाँ से। लिंक का भी कहीं काम नहीं, लिंक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये टाइटल क्या इंडिकेट करता है? सो ये टाइटल बता रहा है कि तुम्हारा वेब पेज का क्या टाइटल है। सो इसको सही से चेक करने के लिए पहले इसको हमको रन करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉडी के अंदर एक हम पैराग्राफ यूज करते हैं और इस पैराग्राफ में लिखेंगे माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, सबसे पहले तो इसको रन करने के लिए हमको Ctrl+S प्रेस करना होगा ताकि ये सेव हो जाए। या तो हम Ctrl+S करके इसको सेव कर सकते हैं, नहीं तो फाइल में जाके यहाँ पर एक ऑटो सेव का है ऑप्शन। ओके, इसको इनेबल कर लो तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सो सेव करने के बाद यहाँ पर हम गो लाइव के पास आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया माई फर्स्ट वेब पेज। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर एक्चुअली डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो यही तुम्हारा टाइटल हुआ। तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। सी यहाँ पर तुम डॉक्यूमेंट की जगह लाइक तुम वेब डेवलपमेंट लिख सकते हो। ओके, और क्योंकि हम ऑटो सेव किए हुए हैं तो पहले तो इसको सेव कर लो Ctrl+S से या फिर ऑटो सेव इनेबल करके, और तुम यहाँ देख पाओगे कि यहाँ ऑटोमेटिकली वेब डेवलपमेंट मेरा आ गया। ओके, सो यहाँ तक तुम समझ गए कि टाइटल क्या था। ओके, और बॉडी हम पहले भी बताए हुए हैं तुमको कि बॉडी में जो विजुअल पार्ट का हम कोड लिखेंगे और ये तुम्हारा HTML हो गया, तुम्हारा रूट एलिमेंट। ओके, अब जो P है, ये जो P एक्चुअली पैराग्राफ हुआ तुम्हारा। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत सारे टैग्स को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।